क्या हुआ बेटी? सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जिसने मांगी उसकी बिगड़ी सवारी है, इन चरणों में हमने देखी छुट्टी दुनिया सारी है। तू है दया बरसाने वाली, तेरी शक्ति न्यारी है। कलयुग में जो तुमको पूजे सफल उसका बनता जीवन, जो तुझ पे विश्वास करे वो जग में कभी न हारे मन। तुमसे हम कुछ और न चाहे, देना माँ भक्ति का धन। सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। कोई चिंता की बात नहीं ना डॉक्टर साहब? नहीं, ये सब कमजोरी की वजह से। हे माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरी गायत्री को जल्दी ठीक कर दे माँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी हाँ, और एक बात और, ये देवी भक्त है, हो सकता है जगराता के माहौल में इन्हें पुरानी बात याद आने लगी हो। आपका मतलब है गायत्री की याददाश्त वापस आ गई? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि होश आने के साथ साथ इसकी याददाश्त भी वापस आ जाए। अच्छा तो मैं चलता। आइए। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। ओफो दीदी, आप गायत्री के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? पूजा, मैं गायत्री के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं गायत्री की वजह से परेशान हूँ। जिस दिन से शादी होकर इस घर में आई है, सबका जीना दुश्वार कर दिया है। वाकई मरकर भी चैन नहीं मिला तो वापस आगे सताने के लिए। मेरा तो दिल चाहता है कि उसे कभी होश नहीं आए, भगवान उसे हमेशा के लिए सुला दे। अरे दीदी, मेरा बस चले ना तो मैं उसे खुद भैया की जिंदगी से निकाल दूंगी। क्या बोल रही हो तुम इतने जोर जोर से? अरे किसी ने सुन लिया तो? अरे कोई सुनता तो सुने, हमें किसी का कोई डर नहीं है। अगर हमने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत गायत्री को हमसे नहीं बचा सकती। चलो पूजा। बाप रे बाप, मैं अपने आप को सबसे बड़ा तुर्रम खां समझता था, लेकिन ये तो मेरी भी बाप निकली। इनसे बच के रहना पड़ेगा लल्लन मियां। हे माँ, जब भी इस घर में उदासी के बादल छाए, आपने अपने प्यार की रोशनी से इस घर को जगमगाया। आपकी कृपा से गायत्री दोबारा इस घर में आई। उसे अब हमसे दूर मत करना माँ, हमसे दूर मत करना, उसे अच्छी कर देना माँ। मैं आपके दर्शन के लिए खुद उसे लेकर आऊंगी। हम पर कृपा कर दो माँ, हम पर कृपा कर दो। देवी माँ, आप तो हम सब की माँ है, फिर एक मजबूर माँ की पुकार क्यों नहीं सुनती?
हमारी बहू को ठीक कर दो मां। उसकी याददाश्त पर जमे हुए वक्त की परतों को अपने चमत्कार से मिटा दो मां। विक्रम को गायत्री लौटा दो, विक्रम को गायत्री लौटा दो। अरे भाई, सुबह सुबह ना चाय का पता है ना अखबार का पता है। बाबूजी, आपने चाय का नाम लिया नहीं कि चाय हाजिर। ये लीजिए आपकी चाय, लीजिए। हाँ। और ये रहा आपका न्यूज़पेपर। और माँ जी, ये रही आपकी चाय। कम शक्कर वाली चाय। और ये रहा आपका हिंदी का न्यूज़पेपर। बेटी, तुझे सब कुछ याद है? हाँ माँ जी। आप सबके आशीर्वाद और देवी माँ की कृपा से मेरी याददाश्त लौट आई है। मुझे सब कुछ याद आ गया है माँ जी। बेटी, हे देवी मां, तेरा लाख लाख शुक्र है। गाय मम्मी की याददाश्त फिर से आ गई। क्या? बेटी, डर क्यों रहे हो? मुझे बचा लीजिए माँ जी, ये मुझे मार डालेंगे। इन्होंने पहले भी पहाड़ से धक्का देकर मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। मुझे बचा लीजिए माँ जी, मुझे मार डालेंगे मुझे। क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? होश में नहीं है ये माँ। बस विक्रम, बहुत हो गया। अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तुम्हें अपनी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। बाबूजी, ये क्या आप हमेशा पुलिस को बुलाते रहते हैं? हमेशा आप गायत्री की बात बांधते। मैं कह रहा हूँ ना, ये होश में नहीं है, ये पागल हो रही है बाबूजी। क्या करूं मैं? क्या करूं? अगर गायत्री की याददाश्त वापस लौटे तो गया वापस चले। उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। किसी भी हालत में उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। गायत्री की याददाश्त वापस नहीं आ सकती। ना मैं चाहूंगा जेल। विक्रम, दिमाग पर जोर मत डालो। गायत्री भले ही होश में आ जाए, लेकिन उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। तुझे कैसे पता उसकी याददाश्त वापस नहीं लौटेगी? और तू दोस्त कैसा है? क्या मुझे इतना टेंशन है और तू खुद इतना रिलैक्स खड़ा है यहाँ पे? हाँ, मैं रिलैक्स हूँ और तुझे यही सलाह दूंगा कि तू भी रिलैक्स हो जाए। हड़बड़ाहट में कोई गलती फिर से कर देगा तू। बस कर। मैं देख रहा हूँ जब से गायत्री वापस आई है ना, तू बदल गया है। मेरी तकलीफों को नजरअंदाज करके रहता है। क्योंकि तुम्हारी तकलीफें तुम्हारा वहम। जब तक गायत्री इस घर में है, तब तक एक आजाद पंछी की तरह तुम उड़ सकते हो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता विक्रम। फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? जरूरत है बस। कल सुबह गायत्री की याददाश्त वापस लौट आएगी और मैं जाऊंगा जेल में, और तब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तू भी नहीं। विक्रम, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। बस नहीं, मैं और चांस नहीं लेना चाहता। पहले ये मौका गवा चुका हूं। अब मैं मौका गवाऊंगा नहीं। अच्छा, क्या करोगे? उसे मार दूंगा। देखो विक्रम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। करूंगा बस, मैं करूंगा। विक्रम मेरी लगता है इस बार ये आसानी से नहीं मानेगा। इसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। कहीं ये सचमुच गायत्री को न मार डाले। मुझे इसे किसी न किसी तरह रोकना ही होगा।
कितनी बार मुझे मारोगे विक्रम? हाँ, हर बार तो कोशिश करते हो, लेकिन मुंह की खाते हो। कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करके आओ विक्रम, मारो मुझे विक्रम। ये क्या हो गया मुझे? ये हकीकत है या मेरे मन का वहम? नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, बल्कि गायत्री का मायाजाल है। इसका मतलब मेरा शक सही था। ये गायत्री नहीं बल्कि उसकी भटकती आत्मा है। गायत्री, 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 गायत्री! क्या बात है रेवती, क्या हुआ? आपने गायत्री को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है। क्या? हाँ, पूजा, कविता! क्या हुआ माँ? क्या बात? तूने गायत्री को देखा? नहीं तो। क्या हुआ माँ? आप चिल्ला क्यों रही हैं बाबूजी? हाँ, अरे बेटा, गायत्री अपने कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। बाबूजी ये कैसे हो सकता है बाबूजी? आप खुद सोचिए, गायत्री वो बेचारी कहाँ जा सकती है? उसकी याददाश्त नहीं है, वो कहाँ जाएगी माँ? वो बेचारी भटकती रहेगी, वो अचानक कैसे गायब हो सकती है? हे माँ, मेरी गायत्री की रक्षा करना। पूजा, गायत्री के मामा को फोन करो। तूने गायत्री से कुछ कहा तो नहीं ना? मॉम प्लीज, मैं सो रही थी और मैं गायत्री से क्यों कुछ कहूंगी? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। गायत्री, हम सब घबरा गए थे। माँ जी, मैं तो देवी माँ को प्रणाम करने गई थी। बेटी? हाँ माँ जी, मेरी याददाश्त वापस नहीं आई, लेकिन कल रात देवी माँ ने खुद सपने में आकर मुझसे कहा कि जिन्हें तो अजनबी समझ रही है वही तेरे अपने हैं। ये तेरा ही परिवार है, ये घर तेरा मंदिर है। बाबूजी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके प्यार पर, आपके अपनेपन पर शक किया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं अपनों और परायों के फर्क को समझ गई। अब मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। अब मैं आप लोगों को वही प्यार और वही अपनापन दूंगी जो आपको इस घर की बहू से मिलना चाहिए। हे देवी माँ, तूने मेरी पुकार सुन ली। अभी भी नहीं बदला। गलती कर कर माफी मांगना इसने अभी भी नहीं सीखा। कमाल है, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। दौलत के नशे में चूर
लेकिन अब तुम्हें बदलना होगा। मैं बदलूंगी तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हारे किस्मत की डोर मेरी मुट्ठी में है। लो बस, औरत गायत्री नहीं है, ओके? वो गायत्री की भटकती हुई आत्मा है जो मुझे पागल बनाना चाहती है। इसलिए मेरे इर्द गिर्द मायाजाल बोल रही है वो, ताकि मैं पागल हो जाऊं। समझ रही है बात? विक्रम, ये जो मायाजाल है ना, ये सब तेरे दिमाग का फिर गायत्री का इससे कुछ भी लेना देना नहीं। एक मिनट सुन। तुम गायत्री की तरफ क्यों कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू गायत्री के साथ मिला हुआ है? ये तो क्या कह रहा है? वो औरत जो हमारे घर में गायत्री बने फिर रही है, वो साधारण इंसान नहीं है। She is not a normal human being. गायत्री की भूत। सबूत मिल जाएगा मुझे। जो भी हो, विक्रम को रोकना ही होगा। इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा बता, क्या जानना चाहता है तू? लेकिन एक मिनट, उससे पहले प्रॉमिस कर कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रॉमिस। बताइए आप क्या लिख रहे थे? मैं फिल्म की कहानी लिख रहा था। धीरे बोल, कोई सुन लेगा। लेकिन आप कहानी लिखकर करेंगे क्या? अरे फिल्म बनाएंगे, इसी वास्ते तो हम पूरा गांव सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई तो? अरे चुप बोल। अरे हमारी कहानी में इतना दम है कि हमारी फिल्म फ्लॉप नहीं, हिट हो जाएगी, सुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि हम भूत पे फिल्म बना रहे हैं। हॉरर। पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार करता है, बाद में दोनों की शादी होती है, और शादी के बाद हीरो को पता चलता है कि वो हीरोइन नहीं, भूतनी है। चुप। अब पूछ कैसे? वो बताता हूँ। शादी की फोटो आती है, शादी की फोटो में हीरो की बगल में हीरोइन नहीं बल्कि जगह खाली है। पूछ क्यों? अरे बेवकूफ, क्योंकि भूतनी की कभी फोटो नहीं आती, समझा? बाद में हीरो एक तांत्रिक को बुलाकर उस हीरोइन की यानी कि भूतनी की भटकती आत्मा को मोक्ष दिलाता है। फोटो कभी आते ही नहीं है। भूतों के फोटो कभी आते ही नहीं है। अगर लल्लन सही कह रहा है तो फिर गायत्री की फोटो नहीं आएगी और सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। लेकिन अगर लल्लन की बातें गलत है तो तब क्या होगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? आओ। हे माँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर गायत्री ठीक हो गई
तो मैं उसे तुम्हारे दर्शन करवाने लाऊंगी। तूने मेरी पुकार सुन ली माँ। जैसे तूने इसे ठीक किया है वैसे ही इसकी याददाश्त भी ठीक कर दे माँ। अपने भक्तों की और परीक्षा मत ले माँ, मत ले। बहुत हो गया लुका छिपी का खेल, अब सच्चाई सामने आ जाएगी। हिम्मत रखो बेटी। माँ अगर अपने बच्चों को दुख देती है तो उसे सहने की शक्ति भी देती है। माँ को प्रणाम करो बेटी। बेटी? कुछ नहीं माँ जी, वो आंखें जल रही थी, शायद कमजोरी की वजह से। अब ठीक लग रहा है ना? जी। चलो घर चलते हैं। बस कुछ देर फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वरना मेरा भेद खुल जाता। मुझे संभल कर रहना होगा। कैसी हो बहू रानी? जी ठीक हूँ। दोबारा तुम्हें इस घर में देखकर मैं बता नहीं सकता कि मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंची। सच बताऊं, तुम्हारे बगैर ये घर सूना सूना सा लगता है। अब तुम ये सोच रही होंगी कि ये आदमी इतना बड़ा क्यों रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा मामा ससुर हूं। यार जब तुम पहली बार इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तो सिर्फ मुझसे बात किया करती थी, सिर्फ मुझसे। कुछ याद आया? नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सच? तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? तुम हमारा बहुत ध्यान रखती थी और हम भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखते थे। तुम्हें फिल्में देखने का बड़ा शौक था और हमें भी।
फिल्में? हाँ बहू रानी, इस घर में सिर्फ तुम ही जानती थी कि हम यहाँ फिल्म बनाने के लिए आए हैं। ये बात अलग है कि वही हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों? अब क्या बताए बहू रानी, वहाँ गांव से यहाँ फिल्म बनाने का सपना लेकर आए मुंबई में, क्या सोचकर कि भाई हमारे जीजा जी हैं, इतने पैसे वाले हैं, हमारी फिल्म को फाइनेंस कर देंगे। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। लेकिन बहू रानी, तुम बात करके देखो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे और मेरी फिल्म को फाइनेंस कर देंगे। मैं? आपने कभी बाबूजी से इस बारे में बात नहीं की? अरे कहाँ कर पाया मैं बात। फिल्म बनाने का सपना लेकर यहाँ आया, मुंबई पहुंचा मैं, और वहां कटरा से खबर आई कि तुम गुम हो गई हो। बात करने का मौका ही नहीं मिला। दिल की बातें दिल में ही रह गई। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मामा जी। कभी तो आप कहते हैं कि आप इस घर में उस दिन आए जब मैं यहाँ नई नवेली दुल्हन बनकर आई, है ना? कभी आप कहते हैं कि आप मेरे गुम हो जाने के बाद इस घर में हैं। मामा जी, इन दोनों बातों में से सच क्या है? बेवकूफ है, गधा है। कितनी बार कहा है कि फिल्मों को लेकर जज्बाती मत बनाकर फंस गया ना अभी। अब भुगतो बहू रानी। ये तैयार है ना फोटोज? हाँ, थैंक यू। कैसे हो सकता है? और तो हर फोटो में एक भयानक सी रात थी। सुनसान इलाके में एक हवेली थी। तेज हवा चल रही थी। एक मासूम लड़की हवेली से बाहर निकली। धीरे धीरे वो लड़की हवेली के पुराने से लोहे के भारी भरकम गेट की ओर बढ़ी। उसने गेट को धक्का दिया और जोर से आवाज आई। अरे ये तो गायत्री लग रही है। अगर ये गायत्री है तो इतनी रात गए कहां जा रही है, और वो भी अकेले? क्यों भाई? पिछली बार आपने भाड़ा नहीं दिया था ना मुझे। अरे दूंगा भैया, इस बार का भी भाड़ा दूंगा और वो सूट समेत दूंगा। तुम चलो जल्दी चलो, बहुत जल्दी है, जरूरी है, जल्दी करो भैया। अच्छा ठीक है। चलो। इससे पहले कि घर वालों को शक हो, मुझे अपनी याददाश्त वापस लानी होगी।
लेकिन उसे बताए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकती। आज उससे मिलकर साफ साफ बात करनी होगी। बस बस। अरे ये तो भोलू है। इनकी याददाश्त चली गई है साहब जी। जिसने गायत्री की जान बचाई, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं गायत्री इसे मिलने तो नहीं आई? लेकिन वो है कहाँ, कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये लड़की कौन है? लल्लन मियां, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये गांव का गरीब चरवाहा इतने महंगे क्लब में क्या कर रहा है, वो भी इस लड़की के साथ? पता लगाना होगा, दाल में जरूर कुछ काला है। और ये गायत्री कहाँ चली गई? अक्षय, दूध ठंडा हो रहा है। अक्षय! अक्षय बेटा जाओ ना, तुम्हारी गाय मम्मी बुला रही है। देखो, गायत्री की अभी अभी तबीयत ठीक हुई है, उसे ज्यादा तंग मत करना, समझे? हाँ। अक्षय! माँ जी, आपने कहीं अक्षय को देखा है क्या? नहीं तो। ओ, बाबूजी, एक बात बताइए मुझे, ये सोफे के पीछे कौन छुपा हुआ है? अक्षय देख, दूध गिर जाएगा। अक्षय चल, ये दूध पी। अक्षय तो बेटी, 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 उठो बेटी, उठो बेटी। ऐसा यही सही मौका है, किसी को शक नहीं होगा। उठो बेटी, उठो। मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें घर के काम करने से मना किया था ना? आ गया ना चक्कर? चल जाकर आराम कर बेटी, जा। माँ जी, मैं तो माता के दर्शन करके लौट रही थी, तो फिर मैं यहाँ कैसे पहुंची? बबू, तुम्हें तो सब कुछ याद आ गया है। तुम्हारी याद वापस आ गई, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। तेरी माँ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। बेटी तुम ठीक हो गई हो। गाय मामी, आप मुझे पहचानते हो? अक्षय, तू कैसा है अक्षय? यस, गाय मामी ठीक हो गई। अक्षय, क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? बेटा, गायत्री की याददाश्त वापस आ गई। बाबू, जब तुम वैष्णो देवी जा रहे थे तो वहां क्या?
तुम्हें कुछ याद है? हाँ बाबूजी, मुझे सब कुछ याद है। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हमने कटरा से चढ़ाई शुरू की। यात्रा बहुत कठिन थी। मैं विक्रम को रास्ते में आने वाले हर मंदिर के महत्व के बारे में बता रही थी, है ना विक्रम? फिर हम भवन पहुंचे। हमने देवी माँ के दर्शन किए। फिर मैंने विक्रम से कहा हमें भैरव घाटी चलना चाहिए, क्योंकि भैरव नाथ के दर्शन किए बिना वैष्णो देवी के दर्शन पूरे नहीं होते। विक्रम मान गए। हमने भैरव घाटी के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ता बहुत खतरनाक था और चढ़ाई बहुत सख्त। तभी विक्रम ने एक पगडंडी देखी और मुझसे कहा कि ये छोटा रास्ता है जो हमें जल्दी भैरव घाटी पहुंचा देगा। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब सी लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस रास्ते से चलने के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन बाद में मैं सच्चाई जान गई। क्या कह रही हो गायत्री? तुम भी तो उसी रास्ते से जाना चाहती थी। याद करो ना। तुम चुप रहो विक्रम, गायत्री को अपनी बात पूरी करने दो। बोलो बेटी, फिर क्या हुआ? फिर हम उस छोटे से रास्ते पर चलने लगे बाबूजी। रास्ता बहुत सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन विक्रम मेरे करीब आना चाहते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हाथ छुड़ाकर भागी और अचानक न जाने कहां से एक भीड़ का सैलाब आ गया बाबूजी, और मैं भीड़ में खो गई। जब तक भीड़ छटी, विक्रम मेरे आसपास नहीं थे। मैं बदहवासी की हालत में विक्रम को ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। तभी मेरी नजर नीचे के रास्ते पर गई और मैंने विक्रम को वहां देखा। विक्रम पागलों की तरह मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे थे। मैंने भी उन्हें पुकारा, लेकिन उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन मैं ठोकर खा के गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है बाबूजी, कुछ भी याद नहीं है। मैंने ठीक कहा ना विक्रम, ऐसा ही हुआ था ना।